कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 13.1 सवाल संख्या 2। इसमें दिया गया किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको इस पर हमको माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें सारणी में दी गई है दैनिक मजदूरी रुपयों में और श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न में इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विधि से इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम इसमें 3 विधियां होती हैं। एक प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालते हैं, दूसरा कल्पित माध्य से माध्य निकालते हैं और पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो माध्य निकालने के लिए हम तीनों विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तीनों विधियों से माध्य निकाल दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आप लोग किसी भी एक विधि से माध्य निकालिएगा। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाए हैं। जैसे इसमें देखिए सारणी दिख रहा है, पहले दैनिक मजदूरी, फिर श्रमिकों की संख्या। तो इसको हम FI मानेंगे। ये दैनिक मजदूरी, इसको हमने ऐसे नोट कर लिया है। और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10, इसको हम FI मानते हैं। 12, 14, 8, 10, 6, 10। और उसके बाद एक कालम बनेगा XI, मतलब कि जो वर्ग अंतराल दिया गया है इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये आएगा XI, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 510 और 520, 540 जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 530 ऐसे आता है। फिर DI, मतलब विचलन ज्ञात करेंगे तो XI माइनस, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, A को 550, क्योंकि ऐसे जब करते जाएंगे तो बीचों बीच में ये 550 आएगा। जब जोड़ करके आधा करेंगे सब तो यहाँ पर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 पद प्राप्त होते हैं। पाँचों में से बीचों बीच में A बराबर 550 मानते हैं। तो A बराबर 550 जब घटाएंगे तो DI बराबर होता है XI माइनस A, जो हमने माना है। तो यहाँ 550 मान लिया गया है। तो 510 में से 550 घटाएंगे तो -40। फिर 530 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा, -20। फिर 550 में से 550 घटाएंगे 0। 570 में से 550 घटाएंगे तो 20। 590 में से 550 घटाएंगे 40। इस तरह सभी में से 550 घटाते चले जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा DI। अब उसके बाद UI बराबर क्या होता है, XI माइनस A बटा H। H क्या होता है, कितने कितने का अंतर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 10, 20, 10, 30, 30, 20, 50। तो यानी H बराबर 20 होगा तो 20 से भाग देंगे। और A कितना है, 550। तो यानी कि जो भी आया है हमारा यहाँ पर घटाने पर -40, -20, 0, 20, 40, यहाँ घटाते जाएंगे, 20 से भाग देते जाएंगे। तो ये घटा करके हमने लिखा ही है, 20 से इसमें सबसे भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकन्ने 20, 20 शून्य शून्य, 20 एकन्ने 20, 20 दूनी 40। तो ये UI बन गया। अब दूसरा कालम है FI XI। तो FI ये वाला कालम है और XI ये, इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ लिखा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा। ऐसे इन दोनों का गुणा 4400 हो गया, इन दोनों का गुणा 3420 और इन दोनों का गुणा 5900। अब उसके बाद अगला कालम होगा FI DI। तो DI ये वाला कालम है, FI ये। तो 12 चौक 48, ये माइनस में, 14 दूनी 28, ये माइनस में, 8 शून्य शून्य, ये माइनस में, 6 करने 6, यहाँ 20 छक्का 120 और 40 दौमा 400। तो ये बन गया FI DI। उसके बाद FI UI। तो UI वाला कालम और FI का गुणा 12 दूनी 24, 14 करने 14, 8 शून्य शून्य, 6 करने 6, 10 दूनी 20। तो इस तरह जब ये पूरा तैयार होगा सारणी तो हम जोड़ लेंगे नीचे लास्ट में, यानी कि FI जब जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा। और इसमें FI XI जोड़ेंगे तो 27,260 आएगा। FI DI जोड़ेंगे तो -240, FI UI जोड़ेंगे तो -12। तो यहाँ पर A हमने माना है 550 को, H बराबर 20 को। DI क्या आएगा यहाँ पे, DI XI माइनस 550। UI बराबर होता है XI माइनस A बटा H।
तो ये ए का मान 550 है बटा एच मान कितना है 20, तो एक्स आई माइनस 550 बटा 20। अब जब यह मान प्राप्त है तो एफ आई का मान यानी कि एफ आई यहाँ पर कितना आया है, यहाँ एफ आई जब जोड़ते जाएंगे तो ये 50 आया, तो एफ आई का मान यहाँ पर 50 है। एफ आई का मान कितना है 50 है। और यहाँ पर हम देखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 27,260 सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। और ये जो है एफ आई डी आई कितना माइनस 240, यहाँ एफ आई डी आई है तो सिग्मा माने योग, तो सभी को जोड़ करके हमने माइनस 240 किया है। फिर है एफ आई यू आई, तो यहाँ पर एफ आई यू आई जोड़ेंगे तो माइनस 12 हो गया। एफ आई यू आई कितना है माइनस 12 हो गया है, यहाँ पर माइनस 12 है, इसको हम माइनस 12 लिखेंगे। एफ आई यू आई बराबर माइनस 12 है। अब जो है तीनों विधियों से हम इसका जो है माध्य निकालेंगे। तो पहला है प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या हमने ज्ञात किया 27,260 बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, भाग देंगे तो 545.20। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष विधि से हमारा ये जो उत्तर आएगा समांतर माध्य एक्स बार बराबर 545.20 आ चुका है। दूसरी विधि क्या है कल्पित माध्य से, इसका सूत्र होता है माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ए का मान हमने कितना माना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस 240। यहाँ पर देखिए एफ आई डी आई माइनस 240, तो यहाँ पर माइनस 240 बटा में क्या है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान 50 है। और यहाँ माइनस प्लस माइनस 0 घटेगा 24/5, 24/5 में 550 माइनस 24 में 5 से भाग देंगे 4.8 और घटाने पर आएगा 545.20। तो दूसरी विधि जो कल्पित माध्य से हमने समांतर माध्य निकाला है इसका मान भी जो है 545.20, चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालें और चाहे कल्पित माध्य से उतना ही मान आया है। तीसरी विधि है पग विचलन विधि, इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणे एच। तो ए का मान कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, इसका मान यहाँ देखिए माइनस 12 दिया गया है बटा 50 और गुणे एच का मान इसमें कितना है 20, तो ये 0 कटेगा 12 दूनी 24 और ये माइनस प्लस माइनस बट्टे 5, 24 में 5 से भाग देंगे तो 4.8 और घटाने पे 545.20। तो ये पग विचलन विधि से हमारा जो है समांतर माध्य 545.20 आया। तो तीनों विधियों में से हम किसी एक विधि से सरल करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे, समांतर माध्य जो है आ जाएगा। तो जो भी उपयुक्त विधि लगती है आप लोगों को उसी विधि से आप लोग सवाल हल करिएगा, मतलब एग्जाम में किसी एक विधि से सवाल हल करना रहेगा, उसी हिसाब से सारणी कम या ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर तीनों विधियों से ज्ञात करने के लिए हमने तीनों प्रकार के मानों को सारणी का उल्लेख किया गया। तो ये हमारा पूरा प्रश्न है, इसका उत्तर कितना आया है 545.20, इसमें हमको माध्य ज्ञात करना था।